साल से चीन रच रहा है साजिश, पानी के अंदर मचा सकता है तबाही। सीक्रेट मानव रहित ड्रोन पनडुब्बियों का पर्दाफाश, ताइवान की खाड़ी में पकड़ी गई चोरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। चीन अपने दुश्मनों से निपटने की सीक्रेट तैयारी कर रहा है। पिछले 30 सालों से चालबाज चीन अपने दुश्मनों से निपटने के लिए पानी के अंदर खुफिया तैयारी कर रहा है। चीन ऐसा मानव रहित ड्रोन बना रहा है जो पानी के अंदर दुश्मनों की पनडुब्बी और युद्धपोत को तबाह कर सकता है, और ये सब होगा अब एक क्लिक भर से। ताइवान की खाड़ी में चीन की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। चीन ने अपने इस अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल यानी कि यूवीवी का परीक्षण इसी खाड़ी में किया है, जिसके बाद से ताइवान को यह डर सता रहा है कि चाइना उस पर हमला करने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन अपने इस सीक्रेट वेपन की जानकारी दुनिया के सामने क्यों लेकर आ रहा है। चीनी मामलों के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी कोई पुख्ता वजह सामने नहीं आई है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले बवाल से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। चीन को यह आभास हो गया होगा कि ताइवान की खाड़ी में इस परीक्षण पर अमेरिका और जापान भड़क ना जाए। हार्बिन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी चीन की सबसे बड़ी सबमरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लियांग गुओलोंग ने चीन के इस सीक्रेट हथियार के बारे में जानकारी दी है। प्रोफेसर लियांग ने कहा है कि सीक्रेट मानव रहित ड्रोन पनडुब्बियां प्रोग्राम को चीन की सेना से फंडिंग मिल रही है। फिलहाल चीन का ये ड्रोन सबमरीन अभी अकेले ही काम कर रहा है, लेकिन तकनीक को अत्याधुनिक बनाकर इन्हें समूहों में संचालित किया जा सकता है। मानव रहित इस खतरनाक हथियार के बारे में बताते हुए प्रोफेसर लियांग ने कहा, ऐसी सीक्रेट मानव रहित ड्रोन पनडुब्बियों को समुद्र के अंदर तलहटी में चुपचाप छोड़ा जा सकता है। जब जरूरत हो तब इन्हें हमला करने के लिए एक्टिव किया जा सकता है, यानी दुश्मन के जहाज और पनडुब्बियों को यह पता नहीं चलेगा कि उसके नीचे एक शांत और बंद पड़ी हमलावर रोबोटिक पनडुब्बी है जो उस पर कभी भी हमला कर सकती है। भविष्य में समुद्र के अंदर होने वाली लड़ाई में ड्रोन, सबमरीन और यूवीवी का बहुत ज्यादा उपयोग होगा। इसमें जवानों की जान का खतरा नहीं होगा। पनडुब्बी या यूवीवी चुपचाप हमला करेगी और वापस छिप जाएगी। इंसानों के नहीं रहने से इसका आकार छोटा होगा। इसे देश तट पर या उससे थोड़ी दूर स्थित रिमोट सेंटर से कंट्रोल किया जा सकेगा। ये अमेरिका के ड्रोन विमानों जैसी टेक्नोलॉजी होगी। अपने रिसर्च पेपर में प्रोफेसर लियांग ने लिखा है, मानव रहित इन ड्रोन पनडुब्बियों में सब सिस्टम लगे होंगे जिनमें इंफॉर्मेशन जुटाने वाले सॉफ्टवेयर, टारगेट डिटेक्शन, असेसमेंट, स्टेटस और पैरामीटर कंट्रोल जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये सब सिस्टम अपने फैसले खुद ब खुद लेंगे और अपना काम करेंगे। अब अगर ट्रेडिशनल पनडुब्बियों की बात करें तो इन सारी चीजों के लिए इंसानों को शामिल होना पड़ता है। चीन के इस हाईटेक अंडरवाटर सबमरीन को दूर कहीं कंप्यूटर पर बैठा ऑपरेटर समुद्र के अंदर सोनार से मिले डेटा के अनुसार दुश्मन के टारगेट पर पहचान कर उस पर हमला कर देगा। इंसानों को समुद्र के अंदर बैठकर सोनार को समझने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन कंप्यूटर खुद सोनार ट्रैकिंग मशीन को एक्टिवेट करेगा, ऊपर जमीन पर सिग्नल भेजेगा। इससे पनडुब्बी के ऑपरेटर को सबमरीन चलाने में आसानी होगी। दुश्मन और दोस्त जहाजों को पहचानने में मदद मिलेगी। चीन ने मानव रहित ड्रोन पनडुब्बियों वाला ये प्रोग्राम 1990 के आसपास शुरू किया था। उस वक्त लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इतना ज्यादा जानकारी नहीं थी। प्रोफेसर लियांग कहते हैं, अगर इन पनडुब्बियों को ज्यादा ऊर्जा दी जाए तो ये कई महीनों तक चुपचाप समुद्र की तलहटी में छिपकर पड़े रह सकते हैं। साथ ही साथ ये दुश्मनों को धोखा देने में कारगर साबित होंगी। बता दें, ये परीक्षण सबसे पहले साल 2010 में किया गया था। चीन के अलावा अमेरिका ने भी 4 बड़ी ऑर्का यूवीवी बनाए हैं। रूस ने हाल ही में परमाणु ड्रोन लॉन्च करने वाली पनडुब्बी को तैनात किया है। रूस की ये पनडुब्बी किसी शहर को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। चीन के अलावा इजराइल और सिंगापुर भी ऐसी पनडुब्बियों का सक्सेसफुल ट्रायल कर चुके हैं।